स्टूडेंट्स, आज हम क्लास थर्ड का नैतिक शिक्षा अध्याय 3 लालच। एक गांव में एक निर्धन किसान रहता था। वह बहुत परिश्रमी और ईमानदार था। भगवान को उस पर दया आ गई। उन्होंने किसान को एक मुर्गी दे दी और कहा, इसकी अच्छी तरह से देखभाल करो और यह उसकी तुम्हारी बहुत सहायता करेगी। एक निर्धन किसान था बेटा, और वह कैसा था? परिश्रमी और ईमानदार था। और उसने क्या किया? ईश्वर को उस पर दया आ गई और उसने किसान को क्या दे दिया? एक मुर्गी दे दी और उसकी अच्छी तरह से देखभाल करने को कहा, और यह तुम्हारी बहुत सहायता करेगी। क्या करेगी? किसान की सहायता करेगी। किसान ने उपहार को स्वीकार कर लिया और उसे अपने घर पर ले आया। उसने मुर्गी को अच्छी तरह से खिलाया पिलाया और एक नए बाड़े के अंदर कर दिया, जिससे कुत्ते आदि जानवर उसे हानि ना पहुंचा सके। अगले दिन सुबह उठकर वह मुर्गी को देखने उसके बाड़े तक गया। वहां एक सोने का अंडा पड़ा था। उस मुर्गी ने सोने का अंडा दिया था। किसान ने क्या किया बेटा? जब जो मुर्गी उसे मिली थी, उसने अपने उपहार को स्वीकार किया और उसे अपने घर लेके चला गया और उसे अच्छी तरह से खिलाया पिलाया। एक नए बाड़े में, मतलब कि एक उसके लिए घर बना दिया। उसे वहाँ छोड़ा ताकि उसे कोई और जानवर परेशान ना करे, कुत्ते वगैरह, और हानि ना पहुंचा सके। अगले दिन उठकर सुबह वह मुर्गी को देखने के लिए गया बाड़े में, तो क्या देखता है? वहाँ एक सोने का अंडा पड़ा था। उस मुर्गी ने सोने का अंडा दिया था। वो अंडा देखकर क्या होता है बेटा? बेहद खुश होता है। अंडे को देखकर किसान की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। किसान क्या हुआ? बेहद खुश हुआ। किसान ने सोने के उस अंडे को बाजार में बेच दिया और उससे मिलने वाले रुपए से घर की आवश्यकता का सारा सामान ले लिया। वह मुर्गी प्रतिदिन एक सोने का अंडा देती थी। शीघ्र ही किसान धनवान हो गया। क्या करता था बेटा? वह रोज मुर्गी का अंडा को जाकर बाजार में बेच देता था और उससे अपने घर की ज़रूरतों को पूरा करता था। ऐसे रोज प्रतिदिन क्या करती थी? मुर्गी एक सोने का अंडा देती थी। और क्या हुआ? जल्दी से ही, शीघ्र का मतलब क्या होता है? जल्दी से ही, प्रतिदिन का मतलब होता है रोज, ठीक है। तो वह जल्दी से धनवान हो गया और उसने अपना काम छोड़ दिया और सारा दिन क्या करता था? वह मुर्गी की देखभाल करता था। अब किसान बहुत सुखी था। अपना वैभव दिखाने के लिए वह रोज दावतें करने लगा। क्या करता था बेटा? अब वह बहुत धनी हो गया था, तो क्या करता था? अपना वैभव दिखाने के लिए अपने दोस्तों को और मित्रों को क्या करता था? रोज पार्टी करता था, उनको बुलाता था। कभी वह अपने मित्रों को आमंत्रित करता तो कभी अपने रिश्तेदारों को। उनमें से कुछ उसका वैभव देखकर उससे ईर्ष्या करने लगे। एक दिन उसके एक मित्र ने सुझाव दिया, रोज एक अंडे की प्रतीक्षा कब तक करते रहोगे? प्रतीक्षा मतलब कि क्या होता है बेटा? इंतजार। एक दिन मुर्गी का पेट चीरकर सारे अंडे एक साथ क्यों नहीं निकाल लेते हो? उसका दोस्त कितना ईर्ष्या करता है उससे, और उसको क्या सुझाव देता है कि तुम रोज एक अंडे का क्यों इतनी प्रतीक्षा करते हो? एक दिन उसे काट दो और सारे अंडे निकाल लो। किसान को अपने मित्र का सुझाव अच्छा लगा। किसान को क्या लगा? उसका मित्र का सुझाव बहुत अच्छा लगा उससे। और किसान क्या हो गया था? लालची हो गया था। उसे लालच आ गया उसके मन में, उसे लालच आ गया। उसने आगे पीछे कुछ नहीं सोचा, झट एक चाकू लिया और मुर्गी का पेट चीर डाला। मुर्गी के पेट में से एक भी अंडा ना देखकर वह ढह सा गया। क्या हो गया? वो क्या, जब उसको मुर्गी को एक भी अंडा नहीं मिलता है उसके पेट में, तो वह बिल्कुल ज़मीन पर बैठ जाता है। अब वह अपनी भूल पर पछताने लगा। अब उसे क्या होता है? पछतावा होने लगता है। पर अब पूछने से क्या होता? मुर्गी तो मर चुकी थी। अब मुर्गी मर गई थी। इस कहानी से हमें दो शिक्षा मिलती है। एक शिक्षा यह कि हमें कभी भी लालच नहीं करना चाहिए। हमारे पास जितना होता है उसमें हमें संतुष्ट होना चाहिए, हमें लालच नहीं करना चाहिए, संतोष करना चाहिए। इसका अर्थ यह है कि किसी काम को करने के लिए प्रयत्न ही नहीं करना चाहिए और भाग्य पर विश्वास करना चाहिए। वरन हमें किसी
काम को करने के लिए कठोर परिश्रम करना चाहिए। जो भी उपलब्धि हो उसे संतुष्ट रहना चाहिए। हमारे पास जो कुछ उपलब्धि है, जो भी है, उससे हमें क्या होना चाहिए? संतुष्ट होना चाहिए। हमें याद रखना चाहिए कि लालच एक अभिशाप है। दूसरी शिक्षा यह है कि किसी भी कार्य को करने के पूर्व हमें भली भांति सोच लेना चाहिए। जल्दबाजी में किया हुआ कार्य कभी भी ठीक नहीं होता है। बेटा, हमें हमेशा अच्छे से सोच विचार करके ही कोई भी काम को करना चाहिए। किसान ने आगे पीछे कुछ नहीं सोचा और सीधे चाकू लाके मुर्गी को काट दिया और उससे क्या हुआ? एक भी अंडा नहीं मिला। उससे उसका क्या हुआ? नुकसान हुआ। जब भी हम कुछ कार्य करते हैं तो हमें भली भांति सोच विचार करके ही काम करना चाहिए और जल्दबाजी में कोई काम नहीं करना चाहिए। थैंक यू स्टूडेंट्स।